आज की तारीख 3 जनवरी, दो रो के शून्य का रूपा पद 26वां। क्या कहें। राष्ट्र परिवार का अमेरिका महाशक्ति, उसने अपनी दोगला नीति को दोहराकर वेनेजुला के उस महान पारिवारिक को कैद कर अपनी दोगला नीति का परिचय दिया है। अब भारत इसे अपनी नीति से संसार में पहचान देगा। अमेरिका दोगला नीति का महान लोकतांत्रिक महाशक्ति है तो क्या हुआ। कठपुतली तो ब्रह्मांड का है, इसे तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। होगा क्या, क्या हो रहा है। देखो, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसके हो मेरे भाई? क्या आप लोगों का कोई है? वो भी आप नहीं जानते। मुसलमान को पता नहीं वो किसकी नमाज अदा करते हैं, उसे ये भी नहीं पता कि अल्लाह है कौन। और फिर द्वापर, जहां ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, तो फिर ये आजाद कलयुग में सृष्टि कैसे हो गया? होना था इसलिए हो गया। कारण शिव रचित अनोखा आधुनिक कलयुग ज्ञान और विज्ञान पर आधारित स्वतंत्र विचारों के आप मानवों पर आधारित द्वापर संघ कलयुग है। ये कलयुग ज्ञान और विज्ञान का महारचना है। द्वापर के एक अंतराल के पश्चात रूपांतरा के रूप से रचित द्वितीय ब्रह्मांड की धरती पर शिव सत्य का आश्रमिक पारिवारिक युग, जहां सूर्य की रोशनी भी बहुत धीमी पहुंचती है, श्वेत जलवायु का युग है वो, अल्प आयु की है, सप्तमातृकाओं की शक्ति पर आधारित आविष्कारी युग, शक्तियों का है, आध्यात्मिक युग। इसी को आश्रमिक पारिवारिक युग कहते हैं। शिव के रूप से रचित उसकी सुंदरता का, जिसका उल्टा आदि ब्रह्मांड की इस धरती पर चराचर चार पैर वाले के स्पर्श से उल्टा ज्ञान और विज्ञान का अनोखा प्रकट और प्रत्यक्ष युग का आरंभ होता है। शिव रचित आधुनिक कलयुग के दौर में
अचानक कफन का काला चादर आजाद कलयुग चला आया। कर्म प्रधान कर्मयुग जिसकी रचना है, उसके कर्म का 4 रूप आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई स्वयं हो। इसीलिए कहा था जो होना था वो होकर रहेगा, उसे कौन रोक सकता है। और जब नियति क्रोध का रूप धारण करे और सीमा पार होती जाए तो क्रोधित रूप नियति का सहना तीनों लोगों के वश में नहीं होता। बताने से कोई समझ नहीं पाओगे, इसलिए एक नज़र संसार की लीलाओं पर रखो, एक नज़र भारत के संविधान पर, और सावधान संविधान अन्यथा दौर रहस्य का संसार में बांस। उजाला स्वामी काले एका का देखो, ये कलयुग है जहां समझ जीवन का आधार मानवों का है, वहीं इस समझ को ना समझने देना है। खेल प्रश्नों पर आधारित कलयुग आजाद क्यों है और इस कलयुग के पीछे जो भी है सबको बांस। जब बांस सबको होता है तो बांस का 2 एंड पॉइंट भी होता है। बांस स्वयं फटना भी जानता है। बांस भारी से हल्का, हल्का से भारी होना भी जानता है। बांस सभी कलाओं का प्रमुख होता है। दिन जिसके रहस्य का द्वापर है, रात उसकी पहेली। कलयुग आजाद क्यों है? आप लोग कहते हो 4,32,000 साल। तो प्यारे, पहले ये तो जान लो वो कर्म प्रधान कर्मयुग है, शिव रचित आधुनिक कलयुग जो ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। लेकिन जो कफन का चादर चढ़ा काला कर्मयुग पर, उसकी आयु तो कोई बता दो। और जहां सबके सब बेचारे, किसी को ये नहीं पता कि ये जुड़वा युग है। जितना खतरनाक उतना ही भयानक कलयुग आजाद है। हर हर के हर घर परिवार में देखो, माताएं कष्ट पीड़ाओं का आंसू बहा रही है, और दूसरी तरफ नारी का शत्रु नारी, नर का शत्रु नर, तो फिर नारी का शत्रु नर तो नर का शत्रु नारी। और बच्चे सब अपनी दुनिया में, जिसे बाहर क्या हो रहा है कोई ज्ञान नहीं। कहाँ है कोई जागृत? यहां सबके सब या तो निंद्रावस्था में या तो फिर गुमापन मस्तिष्क का शिकार। तो देखो दुनिया, क्या कली लोकतांत्रिक की दुनिया में
किसी राष्ट्र परिवारों के वश में कुछ है, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि के दौर में दौड़ने वाले यूक्रेन, नाटो, अमेरिका? तो ही बता, क्या तुम लोगों के बस में कुछ है सालो? है धनवान भारत के धन पे नजर तो शैतान का ही रचित लीला है, जिसे आप कली कहते हो, नाचर कहते हो, महाराक्षस कहते हो। मगर अफसोस, उसके साम्राज्य में जीने वाले आप भारतवासियों, क्या आप जानते हो कि आपका मस्तिष्क किसी का गुलाम है? नहीं जानते तो जान जाओगे। सावधान संविधान, अन्यथा रूप रचित आदि उस आईने के पन्ने को पढ़कर देखो, वो स्वयं बता देगा पढ़ने वाले को कि कलयुग उसे कितना दूर ले गया, जहां से वो स्वयं को लौटा नहीं सकता। और जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाओगे, आप स्वयं में लौटते जाओगे और आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसकी कल्पना तो आपने की ही नहीं। जब स्वयं ही प्राप्त करोगे तो फिर कल्पना इस संसार का भी आप स्वयं में जागृत कर पाओगे। मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी तो सिर्फ पुकारा जा रहा है, लौट जा आदि पूर्वज के शरण में, स्वयं से स्वयं को स्वयं से ले जा। अगर मानव अपने आदि पूर्वज शिव रचना के शरण में स्वयं को स्वयं से लौटा ले गया तो इसे कहते हैं सुबह का भूला अंधेरा होने से पहले घर लौट आया। इसी को घर वापसी भी कहते हैं। अन्यथा दौड़ जीवन का अंत भी है, ये ना सोचना कि यहाँ मानव कोई या प्राणी या जीव जंतु जिसका प्राण ही काल है, जिसकी आत्मा ही काल है, वो काल अवतारी काल पुरुष में विराजमान है। आकाल दावत भोज का दावत करता भारत का माइग्रेनी संविधान, सावधान, अन्यथा यहां मेरा बाप कोई नहीं है, याद रखना। पढ़े लिखे महामूर्खों, मैं बोलने में या बताने में या समझाने में स्वयं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ समझाने से कोई नहीं समझेगा। कारण सब में नशा कली का, क्योंकि कली नशेरी है, उसका नशा साम्राज्यवाद है और भारत में अपना सिंहासन स्थापित करके संसार में स्वयं का अंधेरा साम्राज्य चलाएगा। तो प्यारे, कलयुग एक ऐसा मैदान है जिसे तीन रूप का मैदान कहते हैं। और कोई स्वयं के युग में स्वयं ही भोगी
तो ऐसे राक्षसों का कारण भी जन्म लेता है, और उसे जन्म देने वाले कोई और नहीं, वो महाराक्षस स्वयं होता है। तभी तो मैं कहता हूं, कली धोबी ने 2 पैर और 2 हाथ के कुर्ता पैजामा का जैसा चाहा अपने कलयुग के धोबी घाट में धो डाला। उसने जिस आकारण रूप से धोया है, उससे उसने स्वयं के विनाश का कारण को जन्म दे डाला। ये तो वो भी नहीं जानता। वचन, जीवन में वचन का मार्ग आता कब है? मानवों का। ये मानव तो स्वयं भी नहीं जानता। वचन एक ऐसा चीज होता है, हाँ कह दिया तो कदम पीछे हट ही नहीं सकता, लौटना तो छोड़ो। क्योंकि देख अगर ये दुनिया तेरा साथ न दे तो क्या, तू एका है सदा, तू एका है सदा। दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, देख लो अपनी दुनिया नजरों से मेरे, नजरों से मेरे। देख ले अपनी दुनिया नजरों से मेरे। दुनिया वालों जागो है, जागो, जागो है मानव परिवार, जागो पारिवारिक, पारिवारिक। माते रचना, माते रचना, देवी गीतेश्वरी भारती का आश्रमिक भारत ब्रह्म परिवार का सीधा सीधा शिव परिवार से शिव का हे मानव, मानव हे जान ले शिव को, ना पहचान कली का सत्य रिश्ता तेरा, झूठ नाता कली। सत्य शिव का छाया कली,
जागो हे मानव, दो रूप के दोगला रचना का दोगला रचनाकारा ने जैसे स्वयं को दोगला बनाया, यह सब के सब दोगला होते गए। दो रूप की रचना, दो रूप की दुनिया रचाने वाले ने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, मगर जब समझ जागी तो वो भी बेचारा, क्योंकि वश में उसके भी नहीं रोक लेना। जो निकल पड़ा वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही लौटता है। उसे कला शक्ति कहते हैं। कला शक्ति होता क्या है, जान पाओगे, जुड़े रहो। ओ विधि रे तू एका, विधान तेरा दो रूपा, सत्य तेरा युग पांच माँ, दो चंद्रमा वाले उजाला, पांच माँ तेरे रूप का, छाया तेरा चौथा कलयुग, विधान तेरा दो रूपा, ओ विधि रे तू एका, कारण संग आकारण तू, रूप भी तू छाया भी तू ही काया कालों का, काले श्यामा जगत वाला, विधान तेरा दो रूपा, ओ विधि रे तू एका, निधान तेरा, निधान कर्म का, आत्मा आश्रम, निधि अर्थ का स्वयंभू मानव, जोग योग का शिव रचना में, स्वयंभू तू प्रभु मानव, विधान तेरा दो रूपा, ओ विधि रे तू एका।